इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाना है पहले वनडे का मुकाबला। 11 जनवरी वो तारीख आ गई है जब हिंदुस्तान की टीम यहां पर खेलने के लिए उतरने वाली है। रोहित शर्मा विराट कोहली, वनडे की जब बात होगी अट्रैक्शन हमारे रोहित शर्मा विराट कोहली रहने वाले हैं। अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के साथ विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों यहां पर खेलने के लिए उतरेंगे। प्लेइंग 11 पर बात करेंगे, क्या कंडीशंस हैं वडोदरा में उस पर बात करेंगे। राजीव सर हमारे साथ हैं। वडोदरा में सर सबसे पहले तो 15 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट लौट रहा है, वहां के लोग काफी खुश हैं। हमने एयरपोर्ट पर वीडियो देखा किस तरीके से रोहित विराट को देखने के लिए लोग एक्साइटेड हुए। और आज की तारीख में लगता है हिंदुस्तान में वनडे क्रिकेट मतलब रोहित विराट। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो हम देख रहे हैं जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी अपने प्रोमो में सिर्फ रोहित और विराट की फोटो चला रहे, तो ये अपने आप में सारी कहानी कहता है कि अगर कैप्टन की फोटो अगर आप नहीं चला रहे हैं तो वो अपने आप में सारी कहानी कह रहा है कि रोहित और विराट का जो ब्रांड है और वो नाम है वो कितना बड़ा है और उसको रिप्लेस करना बहुत आसान नहीं है। तो ये सीरीज ये भी सिखा रही है। इससे पहले की सीरीज हमने कुछ ब्रॉडकास्टर्स को देखा था कि शुभमन गिल की फोटो जरूर चली थी, बट ऑस्ट्रेलिया जाते आपको याद होगा जाते जाते वो फोटोज चेंज हो गई और फिर रोहित और विराट हर जगह दिखने लगे। देखिए ये सीरीज रोहित और विराट के लिए जितनी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है उससे कहीं ज्यादा शुभमन गिल एज अ कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीम का जो क्योंकि आप ये एक तरह से जैसे ही वर्ल्ड कप T20 खत्म होगा उससे पहले की सीरीज है और ये सीरीज तय करेगी कि इनमें से कितने खिलाड़ी आपके जुलाई में जो अगली सीरीज है वो जाएंगे, इनमें से छटनी शुरू हो जाएगी इससे बाद। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस बॉलर्स पे भी आपका नजर होगी, स्पिनर्स पे भी होगी। और क्योंकि जो वेन्यूज चुनेंगे जो वडोदरा आप कह रहे हो, अगला राजकोट, इंदौर, अगला राजकोट और फिर इंदौर, तीनों बैटिंग ओरिएंटेड विकेट्स हैं, हाई स्कोरिंग ग्राउंड से। बहुत छोटा ग्राउंड है, मैं गया हूँ वडोदरा में, मैंने एक मैच कवर किया हुआ है जब लारा ने अनिल कुंबले और हरभजन की बहुत पिटाई की थी। 2005 में गया था, उसके बाद से आप बता रहे हो 15 साल के बाद हो रहा है। तो ऐसा ग्राउंड है जहां मुझे लग रहा है बहुत एंजॉय करने वाले हैं रोहित और विराट, और पब्लिक को तो पैसा वसूल होगा ही। न्यूजीलैंड के लिए मुझे लग रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, बिना केन विलियमसन के आके खेलना इंडिया में। इसी सीरीज इंडिया के लिए इजी तो नहीं लग रही। मैं जो स्क्वाड देख रहा था अभी न्यूजीलैंड का, देखिए उनके पास बहुत फाइटर्स हैं और जब अननोन क्रिकेटर्स होते हैं जिनके बारे में आप पूछना चाहते हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपके लिए ज्यादा आ जाती है। देखिए कैप्टन उनके ब्रेस्टवेन है जिन्होंने डेब्यू किया था इंडिया में टेस्ट मैच में, जो उनके ऑफ स्पिनर है और अच्छी बैटिंग। न्यूजीलैंड देखते तो 0-3 दिमाग में आ जाता है ना जो हुआ। हाँ वो डर तो आता ही है क्योंकि वो देखिए किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड आके हमें 3-0 हरा देगी टेस्ट सीरीज में रोहित विराट के होते हुए। और वो डर हमेशा, देखिए न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है, मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप जब हुआ पिछला 2016 में जब हम खेले थे शायद, धोनी जब कप्तान थे, तो पहला मैच खेले नागपुर में, पहला मैच उन्होंने हरा दिया हमें जब मिस सैटनर ने आगे पहले ओवर में 2 विकेट निकाल दी थी। हाँ तो वो कभी आपके बैक ऑफ द माइंड रहता है कि यार ये टीम हमें चौंका देती है। तो नेचुरली है कि भले ही ये बायलैटरल सीरीज है बट आप चाहोगे नहीं कि आपको फिर चौंका के जाए। बट पिछली 2 सीरीज थी सर, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में हम हारे जरूर लेकिन रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज, साउथ अफ्रीका में विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज फिर इन दिनों से कोई आएगा या फिर अभी कोई है वनडे क्रिकेट? जो भी टॉप 3-4 में खेलता है उसके पास बहुत ब्राइट चांस होता है। खेलते हैं और या तो आपके स्पिनर देखिएगा, आप कभी भी इंडिया में उठा के देख लीजिए, कोई स्पिनर आपका मैन ऑफ द सीरीज होगा या फिर आपका टॉप 4 में जो खेलते हैं वो होंगे। तो अब दोनों ही टॉप 3 में खेलते हैं। विराट, रोहित है उनके साथ और गिल है, श्रेयस है। ये 4 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है इंडियन क्रिकेट के लिहाज से, आगे इन फ्यूचर के लिहाज से भी। तो इनका रन बनाना तो जरूरी है, खासतौर से मुझे लग रहा है शुभमन गिल। हाँ शुभमन गिल किस तरह का स्टार्ट कर रहे हैं अब ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि देखिए उन पे प्रेशर है। शशि जायसवाल 100 करके बाहर बैठे हुए हैं, एक और 100 करा हुआ बैट्समैन टीम से बाहर है। तो फिर जब आपके ऊपर ऐसे प्रेशर होता है और एक कप्तानी का प्रेशर अलग है कि यार जल्दबाजी में कप्तानी दी गई, तो वो कप्तानी को हैंडल करना, इस प्रेशर को हैंडल करना, आगे फ्रीली अपनी क्रिकेट खेलना, वो सारे बहुत चैलेंजेस है। जायसवाल तो मतलब तीनों मैचों में 15 में ही रहेंगे ना, 11 में नहीं आएंगे। 11 में तो बहुत मुश्किल है आप जब तक, क्योंकि 11 आएंगे कैसे? आप ओपनर को रिप्लेस करेंगे, रोहित को आप करेंगे नहीं क्योंकि एक फॉर्मेट खेलते हैं, कैप्टन शुभमन गिल कैप्टन है, तो आप किसको रिप्लेस करेंगे? फिर वो नंबर 4 पे मुझे नहीं लग रहा है शशि जायसवाल को आप खराब करेंगे। तो आपको जो एक कॉम्पैक्ट सीरीज जो बनाएंगे आप, मुझे एक ही कमी खल रही है कि इस टीम में हार्दिक पांड्या का होना चाहिए था ताकि आपको पता तो चलता कि हमारा जो 11 है। चलिए अभी बहुत जल्दबाजी है, बुमराह व्हाई नॉट, बुमराह को भी होना चाहिए था इस सीरीज में। आप देखिए इसके बाद कहाँ ओडीआई क्रिकेट आप खेल रहे हैं, मतलब 5 महीने का इंतजार आपको करना है। अब आप किस बात के लिए आप वेट कर रहे हैं कि यार अब कौन सी एक्सेस क्रिकेट हो रही है? पता सर आपको मेरा प्लेयर टू वॉच आउट इस सीरीज में कौन होने वाला है? आउट ऑफ द बॉक्स है रविंद्र जडेजा।
मैं उनको देखना चाहूंगा वनडे की टीम में अक्षर पटेल को हटाकर रविंद्र जडेजा को रखा गया, क्यों, किस आधार पर रखा गया है, क्या करेंगे जडेजा, ऐसा ये देखना चाहता हूँ। अगर आप रिसेंटली जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखें तो अक्षर पटेल ज्यादा बेटर, एनी डे ज्यादा बेटर है, स्पेशली जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, बहुत उनका रोल रहता है। और हमने देखा यही टीम मैनेजमेंट है जो उनको ऊपर प्रमोट करती है, और यही टीम मैनेजमेंट साइडलाइन कर देती है, वाइस कैप्टन बना दिया गया। मैं कह रहा हूँ वही साइडलाइन कर देती है। तो कुछ तो मतलब आधार होना चाहिए कुछ करने के लिए। आप क्या मतलब वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉल नहीं खेल रहे ना, एक सीरीज में अक्षर, अगले सीरीज में जडेजा, फिर अक्षर फिर जडेजा, वो अच्छा करें या खराब करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब आपका जो सिलेक्शन ऐसा होना शुरू होता है तो डाउट जो है वो प्लेयर्स के माइंड में आता है कि यार मैं तो अगली सीरीज में खेल रहा हूँ, अगली सीरीज में क्या होगा पता नहीं है। तो ये डाउट क्रिएट किया। और आपने सही कहा, रविंद्र जडेजा देखिए ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास स्किल तो है ही, देखिए वो फील्डर बहुत तगड़े हैं, बॉलिंग उनकी थोड़ी सी वीक हुई है, लेकिन बैटिंग में तो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहे हैं। नहीं है सर, जिस ऑर्डर पे वो आते हैं खेलने के लिए 10 ओवर बचे होते हैं, वो दिक्कत है। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सरप्राइज करते हैं। लेकिन अब है, आपने प्लेयर टू वॉच का है, वो एक अलग मुद्दा है कि हाँ प्लेयर टू वॉच आपने कहा इनके लिए, बट मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो स्पिनर है, जो हमारा कुलदीप खेले या वरुण खेले, इनमें से कोई अच्छा करे, क्योंकि आपको आपके देखिए पेस बॉलर्स का ना सेट है, नहीं वनडे में खैर, सॉरी कुलदीप जडेजा और सुंदर है। तो अब मेरे लिए तो कुलदीप ट्रम्प कार्ड है इस सीरीज में। मैं देखना चाहूंगा खेलते ही हैं कुलदीप, इसलिए कि न्यूजीलैंड स्पिनर्स को पकड़ नहीं पाता, बट हालांकि बहुत तैयारी के साथ आया। मैं अभी ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग देख रहा था, वो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहे थे। तो देखिए उनकी अपनी तैयारी होती है न्यूजीलैंड की हमेशा, साइलेंटली होती है। हाँ साइलेंटली होती है। वो देख रहा मैं, उनको भी देखा मैंने, जो उनके डैनियल है, जो दूसरे एक बैट्समैन है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, वो भी डैरेन मिचेल की भी आप बैटिंग अगर आप देखें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करते हैं वो। उनके सामने बॉलर कौन होंगे, इसमें से आपको चुनना है, आप किसे चुनेंगे? मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, हर्षित राणा है, अर्शदीप है, 4 पेसर है आपके पास। देखिए सिराज हमारे लीड बॉलर तो नहीं है, सिराज आ गए तो डेफिनेटली खेलेंगे। सिराज, अर्शदीप और हर्षित राणा, बिकॉज ऑफ बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, प्रसिद्ध बाहर रहेंगे। फिर आपको मजबूरी है कि आप वाशिंगटन सुंदर या आप नीतीश रेड्डी में से किसको खिलाते हैं। और एक आपको देखिए दो सुंदर के चांसेस ज्यादा लगते हैं रेड्डी पर, मुझे लगता है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है विकेट कैसा हुआ, क्योंकि बहुत छोटा ग्राउंड है वडोदरा में भी। आप नीतीश रेड्डी की तरफ अटेम्प्ट कर जाएंगे, थोड़ा 3-4 ओवर डाल सकते हैं आप। फिर देखिए कुलदीप और जडेजा तो सेट है ना, बाकी आपकी बैटिंग लाइनअप तो आपको भी पता है कि 4 आपके है, 5वें पे थोड़ी लड़ाई होगी। राहुल या ऋषभ पंत? नहीं, राहुल तो वो फॉर श्योर है। राहुल तो उनको कैसा 250 करके ऋषभ पंत को आप देख रहे हैं तीनों मैच में? नहीं, मैं खेलते नहीं देख रहा हूँ, मैं तो उनको स्क्वाड में ही नहीं देख रहा था, उधर स्क्वाड में डाल दिया। उनके फैंस से कहते हैं 1.5 साल में 1 मैच खिलाया, आप लोग बात करते हो। जो मैच खेलना वो रन बना रहे, उसको अगर आप ड्रॉप कर दे रहे तो कोई बताइए क्राइटेरिया तो बताइए कि ऋषभ पंत। नीतीश रेड्डी अगर बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर ऋषभ पंत को खिलाइए। नहीं, नीतीश रेड्डी खेलेंगे। देखिए हमारी टीम 1-2 ओवर कराते हैं, टीम मैनेजमेंट की जो सोच है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको 6 बॉलर चाहिए, 6 बॉलर के साथ ही ये जाएंगे, क्योंकि जब ये टेस्ट मैच में 6 बॉलर खिला सकते हैं तो यहाँ तो जरूरत है। फिर सुंदर भी है, रेड्डी भी है, ऋषभ पंत बाहर। हाँ, तो ऋषभ पंत तो बाहर बैठना ही बैठना है उनको कोई। एक आप ऋषभ पंत बाहर बैठा रहे हैं, एक प्रसिद्ध कृष्णा और एक जायसवाल तो बाहर बैठेंगे। जायसवाल बाहर बैठेंगे, ठीक है। इसके अलावा और एक खिलाड़ी जो बाहर बैठेगा वो कौन हो सकता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वहां पर हमारे पास सुंदर जडेजा दोनों जाएंगे सर, आप दोनों के साथ? दोनों खिलाने, मतलब इनमें से मेरे ख्याल जो नीतीश रेड्डी, कुलदीप और जडेजा, ये ऑप्शन होगा। 3 ये और 3 आपके जो पेसर्स है। अर्शदीप का रोल इस सीरीज में सर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अगर उनको वर्ल्ड कप जाना है, देखिए बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है। सिराज के आने से बढ़ गया कंपटीशन। सिराज के आने से जसप्रीत बुमराह आएंगे और हर्षित राणा के साथ बैटिंग का पॉइंट है। वो बैटिंग तो कंफर्म आ रहे हैं आप 27 के लिए? 27 के कंफर्म, बट उनके पे बैटिंग अच्छी है। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर थोड़ा उन्होंने फील्डिंग में अच्छा काम किया। इस बॉलिंग लाइनअप में बुमराह छोड़ के कोई कंफर्म नहीं है ना? नहीं, कोई कंफर्म। सिराज में भी शायद, मैं साउथ अफ्रीका विकेट्स को देख के कह रहा हूँ कि कितने दिन के बाद वापसी हुई सिराज की। ये खिला नहीं रहता, उन्होंने कभी नहीं कहा। देखे वही है कि सिराज ने कब कहा कि मैं वनडे नहीं खेलना चाहता, या कब कहा कि एक्सेस क्रिकेट का मैं शिकार हूँ, तो कहते हैं मुझे इतनी बॉलिंग कराओगे मैं उतना अच्छा करता हूँ। तो उनको खिलाएंगे तभी ना अच्छा करेंगे। आपको खिलाना नहीं चाह रहा उनको। ठीक है, तो उनके साथ आप कह रहे हैं यहाँ पर कोई बॉलर फिक्स नहीं है। कुलदीप यादव फिक्स नजर आते हैं टीम इंडिया के? कुलदीप देखिए, कुलदीप तो ऑल फॉर्मेट बॉलर बन चुके हैं। वो एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिनको आप तीनों फॉर्मेट में चुनना चाहिए। जडेजा है 27 वर्ल्ड कप की स्कीम्स में? अभी नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल है अभी कहना। मैं तो वेट करूंगा टिल जुलाई, जब रोहित शर्मा के पास बागडोर आएगी और हम लोग सब सच साबित होंगे, तब मैं देखूंगा। क्योंकि तब रोहित शर्मा की पहली पसंद अक्षर पटेल, आपने भी देखा है। बिल्कुल है। तो अक्षर पटेल और जडेजा दोनों को खिलाया उन्होंने जब वर्ल्ड कप जीते। मुश्किल है, दोनों साथ में नहीं अब नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि कुलदीप ने बहुत जबरदस्त इम्प्रेशन डाला है। तो फिर वो अक्षर पटेल की तरफ जाएंगे। इस स्क्वाड में आपने बताया किसकी कमी आपको लग रही है? आपने हार्दिक पांड्या कहा, मैं शामिल हूंगा।
कि शमी की भी हाँ, तो शमी squad की में भी कमी खल रही है कमी मुझे। थी। शमी को डालना चाहिए था इस स्क्वाड में, क्योंकि हाँ। देखिए 4 महीने अब वनडे नहीं खेल रहे आप, हाँ। और आप एक बार दिखा दो, सिग्नल तो दो कि यार शमी को हाँ। आप रख रहे हो। आप डाल लेते स्क्वाड में, नहीं खिलाते मैच, समझ हाँ। आता है कि आपको लगता है यार स्कीम ऑफ थिंग में है आपके हाँ। मोहम्मद शमी। ये तो अभी तो सीधे सीधे डिस्कार्ड कर दिया आपने कि हम सुनना नहीं चाहते, हाँ। हम सोचना नहीं चाहते शमी के बारे में, वो चाहे जितनी विकेटें ले लें, हम आपकी हाँ। तरफ देखेंगे, हम कुर्सी उल्टी करके बैठ चुके हैं। ठीक है भाई, तो आप भी अपने प्रेडिक्शन दे दीजिएगा। आज मुकाबला जब होगा तो हिंदुस्तान की टीम से जीत की उम्मीद की जाएगी, 1-0 से सीरीज हम लीड लें। सबसे ज्यादा रन आज कौन बनाने वाला है, सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, प्रेडिक्शन आप भी दीजिए। राजीव सर भी चलते चलते दे देंगे, सबसे ज्यादा रन किसके, सबसे ज्यादा विकेट आज किसके। नहीं, विराट कोहली मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा रन फिर बनाएंगे। बहुत अच्छे टच में, मैं उनके नेट्स पे वीडियोस भी देख रहा था, बहुत बहुत जबरदस्त टच में है। तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट, अगर आप तीनों में से पूछेंगे तो मैं विराट के साथ और जाऊंगा। हाईएस्ट विकेट आप कह रहे हैं? हाईएस्ट कुलदीप कुलदीप के साथ जाऊंगा। ठीक है, आप लोग अग्रे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई, विराट सबसे ज्यादा रन, कुलदीप सबसे ज्यादा विकेट आज लेने वाले हैं, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा। थैंक यू।